नमस्कार, पंत एग्रो क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे भी किसके बारे में, डब्ल्यूएमओ। अब डब्ल्यूएमओ क्या है? आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इससे रिलेटेड आपका भारत में भी एक रिसर्च सेंटर आपका बनाया गया है जिसका नाम रखा है आपका आईएमडी, जो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो अपन सबसे पहले देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको हिंदी में बोला जाता है कि आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी आपकी 23 मार्च 1950 को। भाई जो डब्ल्यूएमओ जो इसकी स्थापना की गई कब? आपकी 23 मार्च 1950 को। और इसका जो इस टाइम पे जो सबसे पहला जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया डॉक्टर जोहन स्टैंडर। डॉक्टर जोहन स्टैंडर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर जोहन स्टैंडर को। ठीक है। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका जो हेड क्वार्टर था, तो इसका जो हेड क्वार्टर है आपने जो बनाया गया, इसका जो मुख्यालय बनाया गया, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय चलो अपन इधर लिख लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है भाई, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? आपका जेनेवा। और जेनेवा एक जगह का नाम है जो कहां पे पड़ती है? आपकी स्विट्जरलैंड में पड़ती है, स्विट्जरलैंड। मतलब जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय बनाया गया। ठीक है। तो ये तो क्या करता है? पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरे काम संभालता है। हर देश की देखरेख आपका ये करता है कि कहां पर क्या होना है, कब आपकी सुनामी आएगी। मतलब जो अपन बोलते हैं ना मौसम पूर्वानुमान, अपन पढ़ेंगे आगे मौसम पूर्वानुमान क्या होता है कि मौसम के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेना। तो मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितनी भी आपकी जानकारी होती है, सब इसके पास होती है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास। लेकिन पूरे विश्व में जाके अपना काम कर नहीं सकता, तो इसने हर देश को अपना अपना काम बांट दिया। तो अपन भारत के हैं तो अपन भारत की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में भी इसको बना दिया गया आपका आईएमडी। और आईएमडी का जो पूरा नाम होता है ये होता है आपका इंडियन मेटेरियोलॉजिकल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हिंदी में अगर बात करते हो जाएगा आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। अब जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसका भी एक मुख्यालय है। इसको सबसे पहले कहां पे बनाया गया, इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई? ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना, तो सबसे पहले अपन आईएमडी की बात करते हैं कि आईएमडी की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई कब? 1875 में, 1875 में। और कहां पर की गई? सबसे पहले इसको स्थापित किया गया कहां पर? कलकत्ता। और कलकत्ता पड़ता है कहां पर? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। यहां पर इसको स्थापना की गई। मतलब इसको क्या बना दिया? इसका हेडक्वार्टर बना दिया। पिछली बार सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न के एग्जाम में पूछा था कि आईएमडी की स्थापना हेडक्वार्टर के साथ शुरुआत में कहां पर की गई? तो कहां पर की गई? आपकी कलकत्ता। कहां पर? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहां पर की गई, है ना। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इसको यहां से क्या कर दिया? अपन ने क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। भाई यहां से क्या कर दिया? इसका स्थानांतरण। और जब इसका यहां से स्थानांतरण किया तो इसको डाल दिया गया। भाई कब किया गया स्थानांतरण? 1905 में। और इसको बनाया गया कहां पर? आपका शिमला में हेडक्वार्टर इसका बना दिया गया। और शिमला पड़ता है कहां पर? आपका हिमाचल प्रदेश में। तो भाई 1905 में शिमला में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। फिर यहाँ भी कुछ दिक्कत आ गई तो यहाँ से फिर इसको हटाया गया और यहाँ से इसको मतलब यहाँ से स्थानांतरित किया गया कब? 1928 में। और कहां पर किया गया भाई 1928 में इसको? तो इसको डाला गया कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया कब? 1928 में। अब 1928 के बाद फिर इसको स्थानांतरित किया गया एक बार और। ठीक है। तो कब किया गया भाई? इसको किया गया 1948 में, 1948 में। ठीक है। अब 48 में कहां पर किया गया इसको? इसको किया गया भाई कहां पर? नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना कर दी गई कब? 1948 में। ठीक है, 1948 में। अब अभी अगर प्रेजेंट में अपन बात करें तो अगर भारत में जो आईएमडी का जो मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में है ना, वो कहां पर है? आपका नई दिल्ली में। ठीक है। तो नई दिल्ली क्या आपका वर्तमान में मुख्यालय है? ये वर्तमान में क्या हो गया आपका? मुख्यालय कहां पर है आपका? नई दिल्ली। ठीक है। तो ये चीज हो गई। और प्रेजेंट में जो आपका आईएमडी का जो अध्यक्ष है, मतलब वर्तमान में जो आईएमडी का जो अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष किसका? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो अध्यक्ष है कौन? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा उसका क्या बना दिया गया? आपका अध्यक्ष बना दिया गया। प्रेजेंट टाइम में आपका अध्यक्ष है।
ठीक है, तो भाई याद रखना क्योंकि यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, तो एक बार दोबारा चर्चा अपन कर लेते हैं। भाई विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थापना कहाँ की गई आपकी, मतलब 23 मार्च 1950 में। कहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड, और पहला अध्यक्ष बनाया गया अपना डॉक्टर जोहान स्टैंडर। उसके बाद आया कौन आपका IMD, जिसको क्या होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और हिंदी में इसको बोला जाता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। और इसकी स्थापना आपके 1875 में कहां पर की गई, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। उसके बाद इसको स्थानांतरित किया गया कहां पर, 1905 में। कहां पर, शिमला हिमाचल प्रदेश। और यहां से फिर दोबारा स्थानांतरित किया 1928 में, कहां पर, पुणे महाराष्ट्र। और वर्तमान में 1948 में आया भी कहां पर, नई दिल्ली, और अभी भी आपका यहीं पर है। तो यहां पर आपको याद रखना है, वह कंफ्यूज करने के लिए आपको सन बदल देगा कि इस सन में आपका जो IMD का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया, लेकिन वर्तमान की अगर अपन बात करें तो कहां पर भी आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके बाद हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे कि जो मौसम पूर्वानुमान होता है वो क्या होता है, मौसम पूर्वानुमान, और इसकी क्या जरूरत आ रही है, मौसम पूर्वानुमान। अब आप सबको पता है मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है। तो मौसम के बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेना, क्या होता है आपका मौसम पूर्वानुमान कहलाता है, ठीक है। अब मौसम के बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त क्यों करते हैं, क्योंकि भाई देखो ऐसा है 3 टाइप की होती है। एक तो होता है आपका अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान, इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और एक होता है आपका मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, मतलब मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान। शॉर्ट रेंज में अपन क्या करते हैं भाई, 1 से 1 दिन या फिर 24 घंटे का अपन पता लगाते हैं, और जो मध्यावधि होता है उसमें अपन 3 से 10 दिन पहले अपन पता लगा लेते हैं कि 3 से 10 दिन बाद क्या होने वाला है। और जो लंबी अवधि मौसम पूर्वानुमान है उसमें पता लगाएंगे कि 30 दिन बाद क्या होने वाला है, अपन को पहले ही जानकारी मिल जाएगी। अब अगर मान लो गांव में कोई किसान है, सोयाबीन बोने जा रहा है, उसको पता चल गया कि कल बारिश आने वाली है, तो बुआई नहीं करेगा, तो उसको सोयाबीन खराब नहीं होगा। लेकिन अगर अपन को पता नहीं है, अपन ने बुआई कर दी तो अपना बीज खराब हो जाएगा। तो ये चीज काम आती है आपके मौसम पूर्वानुमान, जिससे आपका जो मौसम विभाग है वो पहले आपको सचेत कर देता है इन इलाकों में बाढ़ आ सकती है, या फिर क्या हो सकता है, भारी बारिश की संभावना है, 3 दिन बारिश हो रही है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, फिर कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।